मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। आज मेरे साथ हैं मिस्टर बालू एज वेल। तो भालू और मैं मिलके आपको कुछ कुछ अपडेट्स बताएंगे और आज का जो टॉपिक है वो है मूवी शूवी फिल्मी टॉक्स एपिसोड नंबर 5। तो दोस्तों मैं कुछ बहुत सारे अपडेट्स निकाल के बैठा हूँ। काउंटिंग साथ साथ में ही करेंगे, फिर देखते हैं कि कितनी काउंटिंग बनती है, 10-15 कितने अपडेट्स हैं। काफ़ी अलग अलग तरीके के अपडेट्स हैं। मैंने सोचा मूवी शूवी का जो फिल्मी टॉक्स है इसको इतना अप्रिसिएशन मिल रहा है तो क्यों ना इसको रेगुलर फीचर बनाया जाए। आप भी अपडेट्स मांगते ही रहते हो तो कोई अच्छा सा अपडेट फटाफट से आते ही आपको दे दिया जाए ताकि उसकी रीसेंसी भी बनी रहे। अभी ये भाई साहब भी कुछ कह रहे हैं आपको, क्या कह रहे हो भैया बालू? अच्छा फटाफट से चलें, टाइम नहीं वेस्ट करें। ओके ओके ओके। तो भैया पहला अपडेट ये है, तो आपने देख लिया स्पाइडरमैन 3 का ट्रेलर आ गया, बहुत ज़बरदस्त आया, सुपर एप्रिसिएशन मिला है और जो मल्टीवर्स की कहानी खुली वो ज़बरदस्त खुली। अब बहुत से लोगों को ये लग रहा था कि इसके अंदर विलन कौन कौन से होने वाले हैं, तो ये स्क्रीनशॉट देख लो साथ में जो आ रहा है। जैसे मेरे पास भी ये स्क्रीनशॉट। अब स्क्रीनशॉट में हमें ये जो बॉम्ब सा दिख रहा है ग्रीन सा, ये ग्रीन गॉब्लिन की तरफ हमें इंडिकेट कर रहा है फॉर श्योर। जो सेकंड मैं स्क्रीनशॉट में आपको दिखा रहा हूँ, वो जो इलेक्ट्रिक सी लाइट जा रही है, एक वेव सी जा रही है, वो दोस्तों है इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो आएगा ही आएगा इसके अंदर। आप गूगल करोगे, थोड़े थोड़े आर्टिकल्स पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो है ही है। और डॉक्टर ऑक्टोपस तो जिससे मुँह शक्ल ही दिखा दी तो उसमें तो कोई सस्पेंस है ही नहीं। और उसके जो वो हैं आर्म्स वगैरह हैं इलेक्ट्रॉनिक वाले, वो भी हमें दिख ही जाते हैं इसके अंदर। एक दोस्तों जो आपको मैं बताता हूँ, चौथे नंबर के अंदर ना एक क्लाउडी सी चीज़ है, तो वो सैंडमैन की तरफ इंडिकेट कर रही है अगर आप ध्यान से देखो। और लास्टली एक अंधेरे में एक सीन आता है जिसके अंदर लिजर्ड भी आने की पूरी संभावना है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों ये उस तरीके से इंडिकेट कर रही हैं जो मैंने ट्रेलर को थोड़ा सा धीरे धीरे करके चलाया। आप भी धीरे धीरे करके चलाओगे तो आपको ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई हो जाएगी जैसे मैंने आपको स्क्रीनशॉट पे दिखाया हुआ है। तो अब आगे चलते हैं कि आगे हमारे पास क्या अपडेट है। आगे हमारे पास अपडेट है क्वीन के बारे में। क्वीन मतलब अपनी थलाईवी, थलाईवी मतलब कंगना रनौत। अभी कंगना रनौत ने डिसीजन लिया था कि उनकी जो थलाईवी मूवी है जिसके लिए उन्होंने पुराने ज़माने का पूरा गेटअप किया हुआ है और किस तरीके से उन्होंने वेट पुट ऑन किया, फिर वेट रिड्यूस किया, कैसे वो ज़बरदस्त एक्ट्रेस बनी, ये सारी जो कहानी है आपको दोस्तों सीधा थिएटर्स में देखने को मिलेगी। हालांकि थलाईवी के बारे में ये बोला जा रहा था कि अगर और थोड़ी सी और डिले हुई तो कहीं ना कहीं इसको OTT के ऊपर रिलीज़ करना पड़ेगा। बट कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम पे ये लिखा है, द स्टोरी ऑफ दिस आइकॉनिक पर्सनालिटी डिजर्व्स टू बी विटनेस्ड ओनली ऑन अ बिग स्क्रीन। और थलाइवा दोस्तों रिलीज होने वाली है 10 सितंबर को। तो 10 सितंबर जिनको भी देखनी है ये अपना मार्क कर लीजिए कैलेंडर। और बहुत से फैंस हैं, आपको बोलने की तो ज़रूरत है नहीं, कंगना रनौत एटलीस्ट अपने एक्टिंग के लिए तो बहुत ज़्यादा हमेशा अप्रिसिएशन लेती हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका नाम ही बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी तक हमने रामलीला सुना था, अभी ये रावण लीला है। अब मुझे ऐसा लगता है कि एक एलिमेंट तो ये है कि जी रामलीला है और एक तरीके से हम अपने गॉड को देखते आए हैं और उन भगवान की जो हम पूजा और उनका मान्यता को एक तरीके से सोचते हुए आए हैं। और जब कभी भी ऐसा कुछ होता है कि इस जो भाव है उसको चेंज किया जाता है, जैसे MX प्लेयर ने अपनी रामायण बनाने की कोशिश करी थी, तो वो सब कुछ जो है हमें ज़्यादा डाइजेस्ट होता नहीं है। अब ये रावण लीला करी जा रही है। हाँ मैं मानता हूँ और शायद बहुत से लोग ये बोलेंगे भी कि शायद रावण बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति था और उसके बाद फिर उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और किस तरीके से जो अपनी जनता के ऊपर भी वो कोई बहुत ज़्यादा मतलब प्यार नहीं दिखाता था, अत्याचार करता था और कहीं ना कहीं घमंड आ गया था जिसकी वजह से उसका पतन होना तो ज़रूरी था। अदरवाइज़ वो काफ़ी ब्रिलियंट और काफ़ी गुणवान किस्म का इंसान था। तो दोस्तों ये अब हमारे पास जो अपडेट आ रहा है वो ये आ रहा है कि प्रतीक गांधी ये इसके अंदर कुछ रोल निभाने वाले हैं। और ये किस तरीके की मूवी होगी कुछ पता नहीं, मेरे को इसका बैकग्राउंड पता नहीं कि ये मॉडर्न जो टेक होगा रावण लीला का वो क्या होगा, या रावण लीला बैकग्राउंड में कोई ये कह सकते हैं कि कोई शो चल रहा होगा, कोई थिएटर चल रहा होगा जिसका रेलेवेंस आज की दुनिया से कैसे होता है, वो सब कुछ होगा। मुझे इसके बारे में जेन्युइनली कोई आइडिया नहीं है। लेकिन ये 1 अक्टूबर 2021 को रिलीज़ भी होने वाली है और ये थिएटर्स के अंदर रिलीज़ होगी। मैं हैरानगी इसमें ये है कि जो स्कैम ऑफ 1992 के जो प्रतीक गांधी हैं ये बहुत अच्छे स्टार हैं, बट ये फिर भी टीवी स्टार हैं, इनको अभी भी छोटे पर्दे का स्टार बोला जाता है। इन्होंने इतना कॉन्फिडेंस दिखाया है कि ये सीधा थिएटर्स के अंदर रिलीज़ कर रहे हैं विद लिमिटेड सीट्स। आपको मैंने पिछले मूवी शूवी फिल्मी टॉक में भी बताया था कि जब थिएटर में 30% जो रेवेन्यू देने वाला सेंटर बॉम्बे बंद है, 70% ही खुला, उसमें से भी 50% सीट्स ऑक्यूपाई नहीं कर सकते क्योंकि एक छोड़ के बैठना होता है आजकल बिकॉज ऑफ कोरोना। तो टोटल में लाके सिर्फ 35% ही बचा। तो काफ़ी ब्रेव मूव है, मेरे कहने का मतलब ये है। तो रावण लीला जो है
क्या है इसके बारे में, अलग से इसके बारे में वीडियो बनाते हैं, मगर बहरहाल ये 1 अक्टूबर को आने वाली है। दोस्तों दिसंबर के महीने में ना एक आतंक सा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको 3 मूवीज़ आपस में टकराती हुई नज़र आएंगी। पहले तो 17 दिसंबर को आने वाली है अपनी स्पाइडरमैन। अब स्पाइडरमैन 3 में दोस्तों अच्छी चीज़ ये है कि 17 को आ जाएगी, तो एक वीक मिल जाएगा इसको अपना रन करने के लिए। और ये हिंदी, इंग्लिश, मराठी का तो पता नहीं, बट कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु में तो आ ही रही है। उसके अलावा दोस्तों जो 24 को बड़ा क्लैश है, और ये क्लैश बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये काफ़ी ज़्यादा आई ओपनर होगा हम लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो क्लैश है ये पुष्पा और लाल सिंह चड्ढा के अंदर है। और आमिर खान के बहुत सारे फैंस जो हैं वो खिल्ली उड़ा रहे हैं कि अल्लू अर्जुन को कौन जानता है, ऐसे तो प्रभास को भी कोई नहीं जानता था दोस्तों। प्रभास को बाहुबली से पहले कौन जानता था, फिर जब उसके बाद वो जो स्टॉर्म आया, आपको भी पता है वो नेशनल स्टार बन गया। और सेम चीज़ हुई रॉकिंग स्टार यश के साथ, KGF आती है, ऐसा धमाका मचा। सो डोंट अंडर एस्टिमेट दिस गाय, बिकॉज दिस गाय इज लव्ड यूनिवर्सली। एंड वाई एम सेइंग यूनिवर्सली बिकॉज इफ यू गो एंड चेक द यूट्यूब चैनल जहाँ पर डब्ड साउथ इंडियन मूवीज़ को दिखाया जाता है हिंदी के अंदर, इन भाई साहब के पास कोई भी ऐसी मूवी नहीं है जिसके अंदर मिलियंस और मिलियंस व्यूज़ ना आए हो। और मैं तो इसकी फर्स्ट मूवी देखी थी आर्या 1 और आर्या 2, बहुत ज़बरदस्त मूवी थी यार। मतलब इतना वेरिएशन था इस आदमी के पास, और उसकी इनिशियल मूवीज़ में से ही थी। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अर्जुन अल्लू पे तो भरोसा है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आमिर खान की चॉइस गलत होगी। आमिर खान मेरी नज़र में वैसे भी बहुत ही बेहतरीन चॉइस ऑफ मूवीज़ करते हैं। अब उनकी एक्टिंग कितनी कमाल की होती है वो डिबेटेबल है, आपका भी व्यू पॉइंट अलग हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, बट लार्जली मैं ये बोलूँगा कि जिसे पार एक्सेलेंस वाला कहा जाता है एक्टर, वो मेरे को नहीं लगता। ये पर्सनल चॉइस है, अब लड़ने झगड़ने मत लेना इस पर, ठीक है, इसको यहीं पर ही रहने देना। उसके बाद दोस्तों एक इंपॉर्टेंट रिलीज़ होने वाली है थिएटर में इसी हफ्ते, और वो है 27 अगस्त को, और वो है चेहरे। और चेहरे का अगर आपने ट्रेलर अभी तक नहीं देखा ना, फटाफट से देख लो, बहुत ज़बरदस्त है। और जिस तरीके की वो जो सस्पेंस तरीके से अमिताभ बच्चन और उसके जो साथी हैं वो चेस बोर्ड खोल के घेर लेते हैं इमरान हाशमी को कि आज तो अदालत यहीं लगेगी और फैसला भी यहीं होगा, वो काफ़ी हद तक आपको डराता भी है, सस्पेंसफुल भी रखता है, और अच्छा खासा थ्रिलर लगता है यार, मज़ेदार है। मतलब आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मैं इसको थिएटर्स में देखूंगा, जैसे मैंने बेल बॉटम देखी थी, और फिर मैं उसके साथ आपका रिव्यू शेयर करूँगा। और फिर आगे चलते हैं दोस्तों, ज़बरदस्त शैंग-ची भी आपको देखनी है, हालांकि इसको 1 महीना आने में। ये दोस्तों 3 सितंबर को आ जाएगी। हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़ा में ये कंफर्म हो चुकी है, ये आएगी। और अब इसमें मैं आशीष ले रहा हूँ क्योंकि इसके ना 2 विचार आ रहे हैं। एक विचार ये आ रहा है कि हम चाइनीज़ चीज़ क्यों देखें, दूसरा विचार आ रहा है कि यार इनमें नॉर्मल आदमियों की क्या गलती है। जो चाइना या कोई भी देश कुछ जब गलत करता है तो उसके अंदर लार्जली पॉलिटिकल रीजंस होते हैं, तो छोड़ो, माफ़ करो और आगे बढ़ो। एक और वर्जन आ रहा था कि यार देखो, मार्वल के लिए US इम्पॉर्टेंट है, UK इम्पॉर्टेंट है, और अगर चाइना भी इतना बड़ा मार्केट है, वो इम्पॉर्टेंट है, तो इंडिया भी कम नहीं है। इंडिया की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट अब चाइना जितनी होने वाली है। हम लोग काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, अगर हम ढंग से अगर थिएटर्स में घुस जाएं तो भैया भर ही जाएगा। मतलब नीचे सड़क पे बैठना पड़ेगा, आइल पे बैठना पड़ जाएगा। तो इंडियन सुपर हीरो क्यों नहीं लिया, मतलब कुछ ऐसा सोच सकते थे। वाई चाइना फर्स्ट, तो ये भी एक ख्याल है। अगर आप कमेंट्स में जाके देखोगे इसके ट्रेलर के, तो आपको ये सब चीज़ें नज़र आएंगी। फिर चलते हैं दोस्तों अपना बढ़िया अपडेट के ऊपर। स्कारलेट जॉनसन, जिन्होंने बढ़िया ब्रेव तरीके से डिज्नी के ऊपर केस भी कर दिया, लेकिन अब बेचारे डिज्नी वाले भी क्या करें, मूवी बनाई है, प्रमोट भी करनी पड़ेगी, थिएटर्स में भी रिलीज़ हुई, बहुत बढ़िया कमाई भी होगी कोरोना के अंदर भी। अब दोस्तों इनकी जो नई मूवी है ब्लैक विडो, वो आ रही है 3 सितंबर को। और 3 सितंबर को ये जो अपडेट आया है डिज्नी प्लस हॉटस्टार VIP पे, ये मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, ये उनके वहाँ पर OTT पे रिलीज़ होने वाली है। ये इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, तो भैया मेजर लैंग्वेजेस में तो ये हो ही गया। तो बढ़िया तरीके से जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखी है, क्योंकि पहले ये HBO Max पे आई थी तो फिर मिस आउट हो ही गई थी, तो मैंने तो HBO Max पे देख ली थी, बट जिन्होंने नहीं देखी है वर्थ है, मूवी अच्छी है, बढ़िया बनाई है। और इसमें जो इक्वेशन दिखाई गई है ये नताशा रोमानोफ की, इनकी सिस्टर के साथ, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो आप देखिए, क्योंकि वो सिस्टर का आगे रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा मार्वल यूनिवर्स के अंदर। अब चलते हैं दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट के ऊपर कि थिएटर्स में डोंट ब्रीथ 2 कब रिलीज़ होने वाली है। वो है सितंबर 17 को होगी। और बड़ा अपडेट ये है, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, इसमें भी रिलीज़ होने वाली है। तो फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट तो बहुत ही ज़बरदस्त है। मैंने तो फर्स्ट सेकेंड दोनों देख लिया है,
तो इसका रिव्यू भी मेरे चैनल के ऊपर है, आप दोनों पार्ट का देख सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट अपडेट है सिद्धार्थ मल्होत्रा के बारे में। सिद्धार्थ मल्होत्रा दोस्तों आफ्टर ये जो उनकी लास्ट मूवी आई है कैप्टन विक्रम बत्रा के ऊपर, शेरशाह, मतलब कमाल की इनकी फ़ैन फॉलोइंग हो गई है। इनको ऑफर्स आने लग गए हैं, इनकी इज्जत मार्केट में बढ़ गई है कर्टसी कैप्टन विक्रम बत्रा। और ये एक रिस्पेक्टफुल और थोड़ा सा बैंकेबल तो नहीं बोलूँगा क्योंकि 2-3 हिट दे देंगे तो उसके बाद बैंकेबल हो पाएंगे, बट इनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी एंटिसिपेशन बन गई है और ये मिशन मंजू की अपनी शूटिंग शुरू कर चुके हैं। तो जब मैं ये देख रहा था कि भाई सिद्धार्थ मल्होत्रा को पहले जब ये कुछ भी इंस्टाग्राम वगैरह पर डालते थे तो 50,000 60,000 लाइक आ जाते थे, इस बारी मैंने जब इनकी ये पोस्ट पढ़ी कि इनका नेक्स्ट असाइनमेंट क्या है, तो वहाँ पर 9.16 लाख तो सिर्फ लाइक्स हैं, मतलब 1 मिलियन के आसपास तो सिर्फ लाइक्स हैं इनकी ये पोस्ट पे कि मैं ये वाली शूटिंग रिज्यूम कर रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इनका एंटिसिपेशन है और कितनी ज़्यादा ईगरनेस है इनके नेक्स्ट प्रोजेक्ट को लेके जनता के अंदर, तो विच शोज़ द लव दैट ही इज़ गेटिंग। अच्छा, अब हम यहाँ चलते हैं मोहित रैना के ऊपर, जो कि शिवजी के अवतार में फैमिलीज़ के साथ इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गए कि यहाँ तक तो स्टार्टिंग में बोला जाता था कि जब वो नए नए शिवजी बने ही थे कि प्रियंका चोपड़ा का भी उनका रिश्ता आया था, ऐसे कुछ ऐसी बातें हुई थी इफ़ यू रिमेंबर। बट अभी जो देखो दोस्तों आ रही है मुंबई डायरीज जो 26/11 के ऊपर बेस्ड होगी, ये September 9 को दोस्तों रिलीज़ हो जाएगी और ये Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर आएगी। इसके कुछ ग्लिम्स ऑलरेडी आ चुके हैं, तो आप देखिए इसका ट्रेलर आ चुका है। मैं इसको ढंग से ट्रेलर को देख के इसका एक रिव्यू डालूंगा, बट अगर इसका आपको टाइम चाहिए तो मैंने आपको टाइम बता दिया है, 25 को इसका ट्रेलर है और जो रिलीज़ टाइम है वो इसका 9 सितंबर है। तो 9 सितंबर को ये आ जाएगी सीरीज़, आप भी देखना मैं भी देखूंगा, फिर देखते हैं कैसी निकलती है ये। अब एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों आपके लिए, मैं तो काउंट ही भूल गया हूँ कि कितने सारे अपडेट हैं, आई थिंक 15-20 तो हो गए होंगे। बट नेटफ्लिक्स ने एक और अनाउंसमेंट कर दी है विद कंफर्म डेट ऑफ सेक्स एजुकेशन। तो सेक्स एजुकेशन का दोस्तों डेट आया है 17 सितंबर और 17 सितंबर को ये आपको देखने को मिल जाएगी और ये कंफर्म्ड है, नेटफ्लिक्स ने अपने इंस्टाग्राम पे डाला है, आप जाके चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला है इसको। अब मूवीज़ के ऊपर अगर रुक करेंगे थिएटर्स में और क्या आने वाला है, तो तड़प आपको पता ही है, अहान शेट्टी उसकी मूवी जो है वो आने वाली है विद तारा सुतारिया और ये नाडियावाला ने बनाई है, मतलब प्रोड्यूस करी है और फॉक्स स्टूडियो भी है साथ के अंदर। अब ये दोस्तों आने वाली है 3 दिसंबर 2021 को ये रिलीज़ होगी थिएटर्स के अंदर डायरेक्टली, और ये किसी OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं आने वाली है। और सुनील शेट्टी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, वो बात पे कुछ ना कुछ ट्वीट्स के बारे में डाल रहे हैं। एवरी फादर लव्स हिज सन तो एंड वांट्स हिम टू डू गुड, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं दोस्तों। मोहित रैना का हमने अपडेट दे दिया आपको, सेक्स एजुकेशन का अपडेट आपके पास आ गया। अब हमारे पास क्या अपडेट है, अब हमारे पास अपडेट है दोस्तों एक ज़बरदस्त मूवी है ग्रीन नाइट देव पटेल की। अब दोस्तों ये बोला जा रहा है कि ये भी हम भी थिएटर में ही रिलीज़ करेंगे, PVR के ऊपर ये लार्जली आएगी, कोई PVR पिक्चर्स ने इसके राइट्स खरीद लिए हैं और ये इसी फ्राइडे को दोस्तों आने वाली है, यानी 27 अगस्त को। इसका बैकग्राउंड क्या है, एक्चुअली मैं आपके लिए डेट की अपडेट तो ले आया हूँ, पर मुझे ये नहीं पता कि मूवी है किसके बारे में, तो मुझे पहले इसका ट्रेलर देखना होगा, फिर थोड़ा समझना होगा। ट्रेलर का रिएक्शन भी मैं अलग से डाल दूँगा और फिर मैं ये भी बता दूँगा इसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या समझ में आ रहा है ट्रेलर से। ओके, अब है एक और बड़ा अपडेट, शायद आपको पता होगा क्योंकि काफ़ी बज़ हो गई है, इसके आउटडोर होर्डिंग्स वगैरह बहुत ज़्यादा लग गए हैं। तो एक एपिक सागा आ रही है जिसको बोल रहा है द एम्पायर हॉटस्टार के ऊपर, और डीनू मोरिया हैं इसके अंदर, कुणाल कपूर है। 27 अगस्त को ये रिलीज़ होगा। जिस तरीके से एपिक टेल को सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी लोगों ने इसको GOT के स्केल से इफ़ नॉट द लुक एंड फील से कंपेयर किया है। मैं ये चाहूँगा कि चाहे ये जैसी भी बने लेकिन थोड़ी सी रिस्पेक्टफुली अच्छे तरीके से, प्रेजेंटेबल तरीके से बन जाए, क्योंकि अगर कोई ऐसा प्रोड्यूसर है जो इतने पैसे लगाने के लिए तैयार है कि आपकी पीछे की पूरी मुगलों की कहानी बने, तो इससे हिम्मत बढ़ेगी और लोगों की भी कि पैसे लगाओ और एपिक कहानियाँ सुनाओ। और हिंदुस्तान तो दोस्तों स्टोरीज़ का ही कंट्री है, मतलब जहाँ गड्ढा खोदोगे वहाँ कोई ना कोई स्टोरी मिल जाएगी। तो अगर ये चलती है तो काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूसर्स की हिम्मत बढ़ेगी। तो मैं उस लेंस से इसको देख रहा हूँ। काफ़ी लोग इसको इस लेंस से भी देख रहे हैं कि भैया ये मुगलों की कहानी हमें क्यों सुननी है, बिकॉज दोज गाइज आर ऑल्सो द इन्वेडर्स। पहले ये
बिल्कुल ही हिंदुस्तान किसी रीज़न से बोला जाता था, ज़्यादा बात नहीं करते हैं इसके बारे में, कंट्रोवर्शियल हो जाता है ज़बरदस्ती, फिर चूंचा शुरू हो जाती है, फिर ब्लॉक करने पड़ते हैं कुछ लोग। एनीवेज, तो कुछ लोगों को तकलीफ है, कुछ लोग सोच रहे हैं अच्छी बात है मूवीज़ के बारे में बताओ। वो अब तो इतने ऑलमोस्ट एक सेंचुरी, क्या मतलब कितनी सेंचुरी क्या 10 सेंचुरीज हो चुकी हैं जब से वो आए हैं ऑलमोस्ट। तो अब तो पार्टी हो गई हिंदुस्तान का, छोड़ो अब आगे बढ़ो, ऐसा कुछ सोचना है उनका। फिर नेक्स्ट अपडेट दोस्तों है व्हाट इफ के बारे में। एपिसोड 3 मैंने कल देखा था और काफ़ी ज़्यादा अलग अलग तरीके के वो ट्विस्ट एंड टर्न्स लाते जा रहे हैं। इस बारी लोकी और आयरन मैन को लेकर ट्विस्ट था, और साथ ही साथ में थॉर का भी एक एंगल था, और मतलब कुछ ना कुछ उल्ट-पटांगे करते रहते हैं, नए-नए ज़ोन्स के अंदर हमें लेके चले जाते हैं। और वो ज़ोन्स मतलब ब्रॉडली मुझे इतने बुरे नहीं लग रहे, मतलब ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि ये बिल्कुल ही अनइमेजिनेबल ज़ोन में चले गए कि ऐसा क्या हो गया कि लोकी को इन्होंने बना दिया जैसे थॉर। इतना बड़ा भी डिफरेंस नहीं है, मतलब इमेजिनेबल है कि छोटी सी चॉइसेस से कैसे अलग टाइमलाइन बन सकती है। बढ़िया है। तो आज दोस्तों एक और चीज़ नई रिलीज़ हुई है जिसका नाम है सबका साईं, और काफ़ी भक्ति से भरा हुआ शिरडी साईं के बारे में ये सीरीज़ है जो MX प्लेयर के ऊपर फ्री में आएगी। और MX प्लेयर पे अगर आप विदाउट ऐड देखना चाहते हैं तो MX प्लेयर गोल्ड पे देख सकते हैं। मैं तो MX प्लेयर गोल्ड है नहीं मेरे पास, तो MX प्लेयर पे ही इसको देखनी शुरू करी है। मैंने पूरी देखी नहीं है, मैं रिएक्शन अभी नहीं देता हूँ आपको, इसका रिव्यू प्रॉपरली बनाऊँगा मैं। और मेरे को काफ़ी उम्मीद लग रही है क्योंकि मैंने जो इसके ट्रेलर देखा मुझे ऐसा लगा कि शायद जो भक्ति की भावना एक रिलीजियस वेब सीरीज़ या फिर किसी भी कंटेंट या किसी भी नरेशन में होनी चाहिए, वो उसमें शायद है, ऐसा फीलिंग आ रही है। अब लेट्स सी ये क्या होता है, क्योंकि कई बार ये MX प्लेयर थोड़ा सा डिसअपॉइंट भी करता है, क्योंकि रामायण से भी काफ़ी ज़्यादा मुझे उम्मीदें थी। रामायण से मुझे याद आया, मैंने थोड़े टाइम पहले हनुमान द लेजेंड ऑफ हनुमान सीज़न 2 का भी रिव्यू डाला था। अगर वो आपने नहीं देखा है तो देख लो। मेरा मानना ये है कि सीज़न 1 से भी बेटर था सीज़न 2, बहुत ही बेहतरीन बना, बहुत ही इंटेंस था, और पावरफुल डायलॉग्स थे। रावण को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया गया था। तो वो आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो आप देख लो। कई बार पता भी नहीं चलता है कि क्योंकि एडवर्टाइज नहीं हुआ वो ज़्यादा, तो आप एक बार देख लेना उसको। तो दोस्तों यही सब थे आज की फिल्मी टॉक्स, कुछ वेब सीरीज़ के बारे में, कुछ मूवीज़ के बारे में, कुछ चीज़ें आपको पता होंगी, कुछ नहीं पता होंगी। और मैंने भी काफ़ी लंबी चौड़ी बकबक कर दी है। मैंने ऐसे कुछ स्क्रिप्ट तरीके से लेके नहीं बैठा था, ऐसे ही रेस्ट कर रहा था, तो रेस्ट करते करते मैंने सोचा आपसे गुफ्तगू कर लेते हैं। तो इस गुफ्तगू को अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, नहीं पसंद आया तो थम्स डाउन भी होता है, वो भी कर लेना। लेकिन साथ में ना फिर फीडबैक भी दे देना कि भाई ऐसे इंप्रूव कर सकते हैं। ऐसे ज़बरदस्ती थम्स डाउन करने में क्या फ़ायदा है। वैसे भी जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ ना, कुछ लोग हैं जिनको बड़ा मज़ा आता है थम्स डाउन करने में, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उनकी, करते हैं वो, चलो ठीक है, करने दो उनको। चलो मिलते हैं एक और अपडेट, एक और रिव्यू के साथ। अगर नए आए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। रिव्यूज़ हर रोज़ आते हैं, 1-2 रिव्यूज़ हम ज़रूर डालते हैं। उसके अलावा अपडेट्स, रिलीज़ टाइम भी इसी चैनल पर आपको मिल जाते हैं। बाय बाय।